नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 22 इंच थाई के हिसाब से पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। लंबाई 37 इंच, मोहरी 7 इंच, थाई का जो पूरा प्रॉपर उनका नाप है वो 19 इंच है और उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग डालनी है। तो 22 इंच के हिसाब से हमें पैंट की कटिंग करनी है और कमर है इनकी 25.5 इंच। इसी के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 तह में इस तरीके से बिछा लिया है। इसमें से हम बैक पार्ट निकालेंगे और इसमें से फ्रंट। और बैक पार्ट मैंने यहाँ पर 3 इंच ऊपर बढ़ा के लिया है। तो यहाँ से लगाते हैं एक सीधा निशान कपड़े को सीधा करने के लिए। सही चमकता निशान। दूसरा निशान हम यहाँ से पहले एक जो कपड़े की किनारी है इस पर लगा लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे हम इस टेप को और 1 इंच हमें ऊपर निकालना है। यहाँ से हम सबसे पहले लगाएंगे आसन का निशान। तो 22 इंच थाई के हिसाब से यहाँ पर आसन का निशान लगाऊंगी मैं 9.25 पर। उसके बाद लगाएंगे जितनी लंबाई है उसका निशान। लंबाई 37 इंच है तो यहाँ पर हमें 37 इंच पर एक निशान लगाना है और 2 इंच रखूंगी मैं इसमें मार्जिन के लिए। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी ऐसे निशान लगा लेने हैं। अब इन सभी निशानों को कर लेंगे सीधा। की साइड यहाँ से हम कमर के निशान से चालू करते हैं। जितनी भी कमर है उसका चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो यहाँ पर कमर है 25.5। तो यहाँ पर मैं 6.25 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा इस तरीके से इस टेप को रखूंगी और एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर कमर का। और दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच का, क्योंकि हम इसमें 1.5 इंच की प्लेट डालनी है। और 1 इंच हमारा हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर सिलाई में चला जाएगा। अब दूसरा निशान लगाएंगे यहाँ से थाई का। तो थाई है इनकी 22 इंच लूजिंग डालने के बाद। तो 22 का जो हाफ है 11 इंच। तो यहाँ 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहीं से हमें क्या करना है, एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर और यहाँ से इस टेप को ऐसे फोल्ड करते हुए जहां पर भी ये हमारा बीच में से टेप फोल्ड हो जाएगा वहीं पर हमें एक निशान ऐसे लगा लेना है। अब देखिए ये यहाँ पर हो गया, यानी कि 5.5 इंच। इसी तरीके से हम एक 5.5 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे। और ऐसे ही हम मोरी पर भी 5.5 इंच का ही निशान लगा लेंगे। और इनको आपस में मिला देंगे। निशान लगाए थे इनको भी इस तरीके से आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ पर 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसमें गोलाई डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से हमें मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी यानी कि 7 इंच। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से एक 3.5 इंच का निशान इधर लगाएंगे और एक इधर। अब ये सेप पट्टी लेंगे। तो इसको यहाँ से हमें करीब 1-1.5 इंच के करीब से इस तरीके से सेट करेंगे इस पट्टी को और यहाँ पर इसको आपस में मिला देंगे। फिर इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पर रख के ऐसे एक निशान हमें इधर लगा देना है।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये निशान तो करना है इस तरीके से सीधा, और दूसरी साइड वाला निशान यहाँ से हमें हल्का टेढ़ा करना है इस तरीके से। अब ये तो हमारे पैंट के जो फ्रंट के हैं पूरे निशान लग चुके हैं। इसमें मुझे क्या करना है, क्योंकि ये बहुत पतली हैं, इनके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है। तो मैं इस तरीके से 1 इंच का मार्जिन इसमें छोड़ूंगी। तो यहाँ से हमें क्या करना है, मार्जिन हमें केवल पैंट की मोहरी से इस तरीके से नाप लेना है 8 इंच तक, क्योंकि नीचे तो बहुत खुला है। यहीं तक मैं इसको आपस में मिलाऊंगी। अगर हम बिल्कुल फिक्स नाप लेके पैंट की कटिंग करते हैं तो उसमें मार्जिन नहीं होता, हम उसको खोल नहीं पाते। अगर किसी का ऐसा कपड़ा है कि भाई इनका आगे चल के ये मोटे हो सकते हैं, तो उनके लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 इंच का इस तरीके से मार्जिन छोड़ देना है। इसके बाद करेंगे हम बैक की कटिंग। तो बैक की कटिंग हमें यहीं से करनी है, इसको छोड़ देना है। तो यहाँ से हम इस निशान को करेंगे सीधा, और यहीं से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर। और यहाँ से जो हमें गोलाई डालनी है वो इस तरीके से हल्की खड़ी सी गोलाई डालनी है, इस तरीके से। अब यहाँ से हमें लगाना है केवल 1.5 इंच का निशान, इस तरीके से। और इसको पहले यहाँ से ऐसे टेढ़ा कर लेंगे, उसके बाद अपनी एक शेप पट्टी लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर रखते हुए एक सीधा निशान लगा लेंगे। और जैसे यहाँ पर हमने एक 8 इंच का निशान इस तरीके से लगाया था, ऐसे ही मैं बैक में भी एक निशान लगा लूंगी और 1 इंच ऊपर की तरफ से रखूंगी मार्जिन का। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से बता दूं आपको क्या करना है। ऐसे निशान लगाने के बाद आपको जो ये आपने पहले फिटिंग का निशान लगाया था, कटिंग करने से पहले इस तरीके से क्रॉस कर लेना है, नहीं तो पैंट की कटिंग में गड़बड़ हो जाएगी। कटिंग हम जो हमने मार्जिन का निशान लगाया था उससे ही करनी है। अब ऊपर की साइड से यहाँ से लगाऊंगी मैं एक 2 इंच पर निशान, क्योंकि इनका साइज हल्का है। अगर जिनके हिप ज्यादा होते हैं उनके लिए यहाँ पर हमें बढ़ाना होता है ज्यादा, ये कम साइज है तो यहाँ से केवल मैं 2 इंच का ही निशान लगाऊंगी। और इसमें इस तरीके से पट्टी को रखते हुए यहाँ तक निशान लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इस पट्टी को ऐसे रखेंगे और यहाँ से एक निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब जो हमने जो बार बार के निशान लगाए हैं, सबसे पहले इन पर ही कटिंग करनी है। और यहाँ पर लगा देंगे हल्का सा कट, क्योंकि हमें सिलाई इस पर ही करनी है, इस पर सिलाई नहीं करनी है। तक ये हमारा मार्जिन है, यहाँ से हमें सिलाई करनी है। अब एक कट तो लगा लेंगे हम यहाँ पर, जहां से हमें पैंट को फोल्ड करना है, और दूसरा कट लगाएंगे हम इस साइड से। इसके बाद जो हमने फ्रंट के निशान लगाए थे उनकी कटिंग करेंगे। अब ये तो हो गई हमारे बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग। इसके बाद मैं आपको पॉकेट की कटिंग और बैक की कटिंग करके बताऊंगी। देखिए, मुझे इसमें बैक और फ्रंट दोनों में इलास्टिक लगानी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसमें प्लेट नहीं लगाई है।
अगर आपको आगे बेल्ट लगानी है तो यहाँ प्लेट लगानी है, नहीं तो नहीं लगानी है। तो इसके लिए यहाँ से हम इलास्टिक के लिए बेल्ट नाप लेते हैं कितनी चाहिए हमें। तो यहाँ से बैक साइड के लिए 22 इंच और फ्रंट के लिए यहाँ से चाहिएगी हमें 18 इंच, यानी कि 22 और 18। इसकी एक हम 4 इंच की चौड़ी पट्टी काट के अलग कर लेंगे। तो जो हमारी पैंट का साइड का कपड़ा बचा हुआ है, इसी में से हमें यहाँ पर पॉकेट निकालनी है। तो उसके लिए नीचे की तरफ से मैं एक निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पर, और लंबाई रखेंगे इसकी 13 इंच। ऊपर की साइड से यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर, और इस निशान को इस तरीके से आपस में मिला देंगे। अब यहाँ पर 1 इंच की दे देंगे इस तरीके से गोलाई। ये पॉकेट की कटिंग हो गई है। इसके बाद करेंगे बेल्ट की कटिंग। यहाँ से हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें, क्योंकि हमें बेल्ट चाहिए 40 इंच की, तो यहाँ पर मैंने ऐसे 21 इंच पर निशान लगा लिया। और ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको यहाँ से मैं 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाऊंगी। और इसको आपस में मिला के इसके यहाँ से बीच में हम कटिंग कर देंगे। अब इसको भी हमें बीच में से खोल लेना है, और ये हमारी 2 पट्टी हो जाएंगी 4-4 इंच की। तो इसको हम बीच में से जॉइंट कर लेंगे, तो ये 40 इंच लंबी एक पट्टी बन जाएगी। इसको यहाँ से जॉइंट कर लेना है बीच में से। तो हमारी ये पैंट की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर मैंने पैंट की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।